बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आसना शाद यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीयू ने जो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट रखा है यूसेट का, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, पहले जो टेस्ट की डेट बताई गई थी वो 28 अगस्त बताई गई थी, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गई है। आपकी जो एडमिशन की डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 29 हो गई है। तो ऑब्वियसली अब 10-15 दिन के बाद ही उस डेट के जो है आपका टेस्ट होगा। और जो मज़ीद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, कॉमर्स का, आईटी वालों का, सिंपल एफए वालों का, जो भी इस टेस्ट का सिलेबस होगा, तो इंशाल्लाह मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो सामने आपके पेज नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर सारा जो है यूसेट के टेस्ट का पैटर्न लिखा हुआ है। यूसेट मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि 12 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि एफए एफएससी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या होगा कि आपके टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 75 एमसीक्यूज़ होंगे, और उसके लिए आपको जो है 100 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम होगा आपके पास 75 एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज़ होंगे? वर्बल रीजनिंग होगी। ठीक है, 20 वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे, और जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे। ये सारा एमसीक्यूज़ बेस होगा। ठीक है, वर्बल रीजनिंग क्या होती है कि इसके अंदर आपको कुछ एक तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके अंदर आपने एक पैटर्न में उसका आंसर सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 के बाद 2 के अंदर जो है हम 1 जमा करेंगे तो 3 बनेगा। नेक्स्ट वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर जो है नेक्स्ट नंबर पे आप 3 है, 3 के अंदर अब आप 2 जमा करेंगे तो जो है वो 5 आएगा। ठीक है, फिर 4 है, 4 के अंदर आप 3 जमा करेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से आपका जो है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वो चलता जाता है। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च करते हैं वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि क्वांटिटी बेस्ड, यानी कि मैथमेटिकली इसके अंदर आपने सॉल्व करके जो है कुछ इक्वेशंस हो सकती हैं, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपका, सब्जेक्ट बेस जो एमसीक्यूज़ होंगे आपके, उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट, अगर आप इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जो भी है उसके हिसाब से आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। तो जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको जो है 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये 25 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा 400 से 500 वर्ड्स का। वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले पार्ट में 75 मार्क्स हैं, और दूसरे पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं। टोटल मिला के ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। ठीक है, फर्दर हम सेपरेटली हर डिसिप्लिन का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, आईटी का, सिंपल एफए का, सबका जो सिलेबस है वो अलग अलग से भी उन्होंने उसकी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। सबसे पहले हम यूसेट एम की बात कर लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट जो है मेडिकल वालों का। ठीक है, इसके अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेज भी आ जाती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबका सेम ही है, 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर यूसेट एम दे रहे हैं आप, तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए बायो के साथ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है अगेन वही 75 एमसीक्यूज़ हैं, अलाउड टाइम 100 मिनट्स हैं। और यहाँ पर जो है ए पार्ट के अंदर क्या है, वर्बल रीजनिंग का मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर क्या होगी, एनालॉजी होगी, और सिनोनिम एंटोनिम होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगी, और कंप्रीहेंशन होगी। इसमें उन्होंने आपको टाइप भी बता दिया है कि किस किस टाइप के एमसीक्यूज़ होंगे और वो कितने कितने मार्क्स के होंगे। साथ में सामने आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो बी पार्ट है। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा कि अरिथमेटिक मीन्स के अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे। अरिथमेटिक के बाद जो है अलजेब्रा और फंक्शंस, ज्योमेट्री, इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स और सिनेरियो बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सामने लिखी हुई है कि ज्योमेट्री के कितने होंगे, इक्वेशंस के कितने होंगे, एमसीक्यूज़ और स्टैटिस्टिक्स के सारे लिखे हुए हैं सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट बेस है वो उसके अंदर आपका आ जाएगा 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर आपकी ऐसे राइटिंग स्किल है। ठीक है, वो किसी भी तरह का आपको ऐसे आ सकता है। 3 आपको दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक के ऊपर आपने लिखना होगा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। सेकंड नंबर पर जो टेस्ट है वो है यूसेट जीएस, यानी कि यूसेट जनरल साइंस का जो टेस्ट है। अगेन वही सेम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम टाइप के पार्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, ये सारे सेम होंगे। तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन होगा वो जो है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जो जो आपने सब्जेक्ट्स रखे हैं उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स शामिल हैं। तो इसमें जो है सेम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों मेजर सब्जेक्ट्स के आपके 10-10 मार्क्स होंगे। पार्ट 2 के अंदर
आपके जो है ए पार्ट के अंदर जो है ऐसे होगा आर्ग्यूमेंट बेस, ठीक है, 15 मार्क्स का, और जो बी पार्ट होगा उसके अंदर नैरेटिव बेस ऐसे जो होगा, आप उर्दू या इंग्लिश में लिख सकते हैं, सब के अंदर ये सेम ही है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूसेट ई की, यानी कि यूसेट इंजीनियरिंग वालों की। इसके अंदर भी अगेन सेम वही पैटर्न है, ठीक है, बस आपका यहाँ पर फ़र्क किस बात का आ रहा है, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके जो सब्जेक्ट्स थे मेजर एफएससी के अंदर वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वो शामिल होंगे, बाकी जो है आपका पेपर एज़ इट इज़ होगा जैसे जनरली हमने डिस्कस किया है, वही अगेन 75 के एमसीक्यूज़ और जो 25 मार्क्स के आपका ऐसे होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूसेट ए की, यानी कि यूसेट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। अगेन वही सेम है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं इसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल साइंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज वगैरह। तो पार्ट 2 के अंदर आपका जो है 2 ऐसे होंगे, एक 15 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। तो अब बात कर लेते हैं यूसेट सीएस की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, यूसेट कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर भी सेम आपका वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव और सब्जेक्ट बेस्ड जो है आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होगा, और बाकी आपका वही अगेन जो है सेकंड पार्ट जो है आपका ऐसे का होगा। आगे फर्दर हम बात कर लेते हैं यूसेट कॉम की, यानी कि कॉमर्स वालों की। इसके अंदर भी सेम वही है, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और आपका सब्जेक्ट बेस है, इक्वल वेटेज है आपके तीनों सब्जेक्ट्स की, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है, और पार्ट 2 के अंदर आपका ऐसे होगा। तो अगर हम इस सारे को समराइज़ करें तो इसके अंदर जो सबका जो यूसेट का पैटर्न है, कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी फील्ड हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो, सबका पैटर्न जो है वो सेम ही है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और उसके बाद आपका जो है ऐसे का पार्ट है, वो सब के लिए सेम है। बस इसके अंदर डिफरेंस किस बात का आ रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में मतलब जो भी आपने एफएससी की है उसकी बेस पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एफएससी के अंदर 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी डिसिप्लिन हम चूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो उन सब्जेक्ट्स की बेस पे आपका जो टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। अगर तो एफएससी वाले मेडिकल वाले हैं तो उनकी बायोफिजिक्स केमिस्ट्री होगी, इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा, ठीक है। कॉमर्स वाले हैं तो उनकी अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है। इसी तरह से जो जनरल वाले हैं उनकी पाक स्टडीज़ होगी, जनरल नॉलेज होगी और इस्लामियात होगी। तो सबका पैटर्न बिल्कुल जो है वो सेम है, बस आपके सब्जेक्ट बेस पे डिफरेंशिएट होगा ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।